क्या एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने की कीमत किसी इंसान की जान हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं वो सिर्फ एक आंदोलन की खबर नहीं है। ये एक ऐसे सवाल की खबर है जो देश के हर नागरिक, हर सरकार और पूरे प्रशासनिक तंत्र से जवाब मांगता है। एक तरफ देश विकास, लोकतंत्र और जनता की भागीदारी की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता जिसे कभी देश ने सम्मान दिया, जिसकी सोच की तारीफ की गई, आज अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठा है। और अब हालत ये है कि खबरों के मुताबिक लगातार भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक का वजन करीब 8.5 किलो तक कम हो चुका है। उनकी सेहत लगातार गिर रही है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि उनकी जान बचाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी, जिसमें जरूरत पड़ने पर फोर्स फीडिंग यानी कि जबरन भोजन दिए जाने की मांग भी की गई है। इसी बीच इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को सोनम वांगचुक की रोजाना मेडिकल निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उनकी सेहत की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उनकी तबीयत कितनी खराब है। सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र में एक नागरिक को अपनी आवाज सुनाने के लिए अपने शरीर को ही हथियार क्यों बनाना पड़ रहा है? क्या हमारी व्यवस्था इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि जब तक किसी की सांसें खतरे में न आ जाएं, तब तक उसकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती? क्या सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ हालात बिगड़ने के बाद सक्रिय होना है, या फिर समय रहते संवाद स्थापित करना भी उनकी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है? सोनम वांगचुक कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनका नाम पहली बार देश सुन रहा हो। उन्होंने वर्षों तक लद्दाख, शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम किया। कई बार उन्होंने देश का नाम रोशन किया, कई बार युवाओं को प्रेरित किया, लेकिन आज वही व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई किसी चुनाव की नहीं, किसी पद की नहीं, किसी व्यक्तिगत लाभ की भी नहीं, बल्कि उन मुद्दों की है जिन्हें वो लंबे समय से उठाते रहे हैं। अब सरकार से सवाल है, अगर किसी आंदोलनकारी की हालात इतनी गंभीर हो जाए तो अदालत को हस्तक्षेप करना पड़े, तो क्या ये सामान्य स्थिति कही जाएगी? क्या सरकार को पहले ही बातचीत की पहल नहीं करनी चाहिए? क्या लोकतंत्र की ताकत संवाद नहीं है? अगर बातचीत के दरवाजे खुले रहते तो शायद आज मामला अदालत तक नहीं पहुंचता और किसी की जान पर भी खतरा नहीं आता। प्रशासन से भी सवाल कम नहीं है। क्या प्रशासन सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने के लिए है? क्या उसकी जिम्मेदारी ये नहीं कि वो ऐसे हालात बनने से पहले समाधान तलाशे? क्या किसी नागरिक की बिगड़ती सेहत सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट का विषय बनकर रह जानी चाहिए? ये भी सच है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर मांग को तुरंत स्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार के अपने तर्क हो सकते हैं, अपनी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन असहमति का जवाब चुप्पी नहीं हो सकता। लोकतंत्र की असली ताकत विरोध की आवाज को दबाने में नहीं, बल्कि उसे सुनने और उसका जवाब देने में होती है। आज ये सवाल केवल सोनम वांगचुक का नहीं है। आज सवाल ये है कि अगर कल कोई किसान, कोई छात्र, कोई महिला, कोई जवान या फिर कोई आम नागरिक अपनी मांगों को लेकर इसी रास्ते पर चल पड़े, तो क्या हर बार हालात इतने ही गंभीर होने का इंतजार किया जाएगा? क्या सरकारें तब जागेंगी जब अदालतें दखल देंगी? क्या प्रशासन तब सक्रिय होगा जब डॉक्टर कहेंगे कि अब देर हो चुकी है? और क्या हम नागरिक तब बोलेंगे जब किसी की जान चली जाएगी? किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत उसका बहुमत नहीं, बल्कि जनता का भरोसा होता है। और जनता का भरोसा आदेशों से नहीं, संवाद से जीता जाता है। लोकतंत्र में विरोध होना गलत नहीं है, लेकिन उस विरोध को अनसुना करना निश्चित रूप से चिंता का विषय बन जाता है। आज जरूरत इस बात की नहीं कि कौन किसके पक्ष में है और कौन किसके विरोध में। जरूरत इस बात की है कि एक इंसान की जान बचाई जाए, संवाद शुरू हो, समाधान निकले और ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे न लोकतंत्र कमजोर पड़े और न किसी नागरिक को अपनी मांगों के लिए मौत से लड़ना पड़े। सरकार को ये याद रखना होगा कि इतिहास सिर्फ बड़े फैसलों को नहीं, बल्कि कठिन समय में दिखाई गई संवेदनशीलता को भी याद रखता है। और प्रशासन को भी ये समझना होगा कि व्यवस्था की असली परीक्षा संकट के समय होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देर होने से पहले बातचीत होगी, समाधान निकलेगा और देश को ये संदेश जाएगा कि लोकतंत्र में किसी की आवाज सुनने के लिए उसकी जान दांव पर लगने की जरूरत
नहीं पड़ती। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन को ऐसे मामलों में अदालत के हस्तक्षेप का इंतजार करने की बजाय पहले ही बातचीत शुरू कर देनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक को अपनी मांगों के लिए हर हद तक जाना पड़ना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।